हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कर्क राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये मई 2025 की रीडिंग है कि मई का महीना कर्क राशि वालों का कैसा रहेगा। कर्क राशि यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देखेंगे, फिर पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। फिर मैं बताऊंगी कि मई का महीना कैसा जाएगा, अच्छा रहेगा आप दोनों का या कुछ दिक्कत परेशानी रहेगी, बातचीत होगी कि नहीं होगी, वो सारा कुछ चेक कर लेंगे। तो चलिए कर्क राशि शुरू करते हैं आपकी खुद की फीलिंग से कि आपकी फीलिंग्स मई 2025 में अपने पार्टनर के लिए लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर क्या रहेंगी। कर्क राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। एम्प्रेस का कार्ड आया कर्क राशि सबसे पहले आपके लिए, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, वन मोर कार्ड, एंड एस ऑफ सोर्ड्स। कर्क राशि की क्या फीलिंग्स हैं मई के महीने में। हीलिंग हार्ट, गर्ल विद द स्नेक, सनग्लासेस। ओके, आपके लिए चीज़ें ये निकल के आई हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं कर्क राशि, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है, गर्ल विद द स्नेक का भी कार्ड है और हीलिंग फ्रॉम हार्ट ब्रेक का भी कार्ड है। तो ये सारे कार्ड्स बोल रहे हैं कि कर्क राशि मई के महीने में आपका अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस रहेगा। हीलिंग का मतलब कि अगर आप पीछे किसी चीज़ को लेकर हर्ट हुए, आपका दिल दुखा, तो आप उसमें से अपने आप को बाहर निकालेंगे, यानी कि अपनी रिकवरी करेंगे। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, और जो भी आपको एडिक्शन होगी है, जो भी आपको आदत होगी अपने पार्टनर की, आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा इस चीज़ को कम करना चाहिए। और अगर आपने पीछे अपने आप को इग्नोर किया, पीछे का मतलब जो मई के पहले का जो भी टाइम निकला, अगर आपको लग रहा है कि आपने अपना ध्यान नहीं रखा, आपने रिलेशनशिप में ज़रूरत से ज़्यादा किया, और इस टाइम पीरियड पे थोड़े से आप सेल्फिश होते हुए दिख रहे हैं। सेल्फिश होने का मतलब कि आपको लगेगा कि नहीं, मैंने ना अपने बारे में सोचना है, मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना, मुझे किसी रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचना, मुझे पार्टनर के बारे में नहीं सोचना, मुझे क्या अच्छा लगता है मुझे वो सोचना है। तो आपकी ये एनर्जीज रहेंगी, आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, सेल्फ केयर, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा करेंगे, और थोड़े से सेल्फिश आप हो रहे हैं, और थोड़ी सी बाउंड्रीज आप अपने पार्टनर के साथ मुझे क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। बाउंड्रीज का मतलब कि आप दोबारा से हर्ट नहीं होना चाहते, आप नहीं चाहते कि आपका दिल दोबारा से दुखे, और उसी कारण से आप थोड़ा सा अपने पार्टनर से या तो कम बात कर रहे हैं, या फिर थोड़ी सी डिस्टेंस रख रहे हैं, बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, और जो भी आपकी हॉबीज़ है, जो भी आपके शौक है, आप ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आपकी अपनी मदर के साथ ज़्यादा इंटरेक्शंस हो सकती हैं, आपकी मदर्स के साथ ज़्यादा बातचीत हो सकती है, ये भी चीज़ें रहेंगी। बट सेल्फ केयर, सेल्फ लव आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा कि अपने हीलिंग के ऊपर फोकस करना, आप ज़्यादा हर्ट नहीं होना चाहते हैं। और बर्डन प्रेशर भी हो सकता है, आपने काफ़ी लिया हुआ था, लेकिन मई के महीने में भी है बर्डन प्रेशर, ऐसा नहीं है कि नहीं है रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन आप उसमें से अपने आप को ओवरकम कर रहे हैं, आप उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, ज़्यादा बर्डन में रह के, ज़्यादा प्रेशर में रह के चीज़ें सही नहीं रहेंगी। आपकी खुद की हेल्थ या तो खराब हो रही है या लाइफ सर्वाइव कर रही है, तो आप अपना बर्डन प्रेशर थोड़ा सा कम कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप इंसान को बोझ लगने लग जाता है या परेशान करता है, तो आप उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। ज़िम्मेदारियाँ जो आपने ली हुई थी, तो आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ थोड़ी-सी कम करना चाहते हैं, और उसी में से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं बर्डन प्रेशर में से। सनग्लासेस का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि आप अपने पार्टनर को स्टॉक बहुत कर रहे हैं। भले ही आप अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि सेल्फ केयर, सेल्फ लव करना चाहिए, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके मन में पार्टनर के लिए प्यार नहीं है प्यार, लेकिन आप थोड़ा-सा प्यार शो नहीं कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हो, ऑनलाइन देख रहे हो, वो कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं कि नहीं है। तो अपने पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा स्टॉक आप करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। पुराना जो भी टाइम अपने पार्टनर के साथ आपने बिताया, उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और एक क्लैरिटी भी रख रहे हैं कर्क राशि आप। क्लैरिटी का मतलब कि फाइटिंग स्पिरिट भी साथ के साथ रह रही है, जो भी आप चाहते हैं उसके लिए आप स्टैंड्स ले रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अगर पीछे कोई कन्फ्यूजन थी तो कन्फ्यूजन में से बाहर निकल रहे हैं, डाउट्स आपके दूर हो रहे हैं, और आप बहुत क्लियर कट अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में रह रहे हैं कि जो आप चाहते हैं आप उसके लिए स्टैंड्स ले रहे हैं। आप किसी चीज़ से डर नहीं रहे हैं, हालांकि छोटे मोटे चैलेंजेस, छोटे मोटे इश्यूज आपको लग रहा है इस रिलेशनशिप में है, लेकिन फिर भी आपको जो सही लग रहा है आप उसके लिए स्टैंड्स मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। और जो भी कन्फ्यूजन पीछे बनी हुई थी, वो कन्फ्यूजन भी कहीं ना कहीं आपकी दूर हो रही है, यानी कि आपको क्लैरिटी आ रही है, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, आपके डाउट्स दूर हो रहे हैं। ये चीज़ें रहेंगी आपकी तरफ से। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। कैंसर कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए क्या रहेंगी मई 2025 में।
कर्क राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है कर्क राशि के लिए? डेथ, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए क्या है मई 2025 में? लव कॉल, एडिक्शन, पाम ट्री। आपके पार्टनर समवन, ये वाला कॉल लव कॉल का कार्ड है ना, समवन एक्सप्रेस लव, अ मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू एंड लेटिंग यू नो। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं मई के महीने में, और कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं। हो सकता है वो फ़ोन उठाते हैं या मोबाइल उठाते हैं आपको कॉल या मैसेज करने के लिए, यानी कि सोच ज़्यादा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं, करना चाहते हैं। जैसे होता है ना, इंसान बात करना चाहता है, फ़ोन उठा लेता है, जब नंबर डायल करने लगते हैं तो फिर इंसान कई बार छोड़ देता है कि चलो रहने दो। तो उस तरीके की एनर्जीज दिख रही है, यानी कि सोच ज़्यादा रहे हैं कि आपको कॉल या मैसेज करें या ना करें। और डेथ का कार्ड बोलते हैं कि कुछ एंडिंग्स इस रिलेशनशिप में हुई हुई हैं, आपके पार्टनर को पता है। एंडिंग का मतलब कि या तो आप दोनों में बात नहीं हो रही है, या फिर आप लोग कम बात कर रहे हैं, या नो कांटेक्ट में हो, कुछ भी चीज़ें हैं। डेथ का कार्ड बोलते हैं कि चीज़ें किसी लेवल पे एंड हुई हुई हैं। अब एंडिंग का मतलब या तो रिलेशनशिप ओवर हुआ हुआ आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, या बात कर रहे हैं लेकिन बहुत ही कम बात कर रहे हो। तो आपके पार्टनर कंप्लीटली उस चीज़ को एंड नहीं कर पा रहे हैं कर्क राशि, पूरे तरीके से रिलेशनशिप को एंड नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और इसीलिए वो सोच रहे हैं कि आपसे किस तरीके से बात की जाए, मैसेज किया जाए कि ना किया जाए, सोच विचार ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। एक अटैचमेंट अभी भी आपके साथ बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। इतना आसान नहीं हो रहा चीज़ों को ख़त्म करना। पुरानी बातें भी हो सकती हैं, कई बार होता है कि उनकी एनर्जीज हर्ट रही हों, वो भी हर्ट रहे हों, तो वो उन चीज़ों को नहीं निकाल पा रहे हैं। जो भी ये पुराना टाइम आप दोनों में जिस भी तरीके का रहा, तो वो पुरानी चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, या कई बार होता है इंसान पुराने लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करके फिर से एक फ्रेश बिगिनिंग करता है, तो वो पुरानी चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं कि तब ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसे हुआ था, तो उसको भी लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। एडिक्शन का कार्ड ये ज़रूर बोलता है, उनको कहीं न कहीं आपकी एक एडिक्शन ज़रूर है कर्क राशि, आपके पार्टनर को। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके दिमाग से आप नहीं निकल पा रहे हैं। वो चाह के भी आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब डिपेंडेंट होने का मतलब मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, या फिर वैसे ही अच्छा लगता है बात करना। तो उनको ऐसे लग रहा है, उनको जैसे ना आपकी आदत हो गई है, थोड़े से पॉसेसिव और ऑब्सेसिव हो रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको आके ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं, ये फीलिंग्स हैं कि आपके पार्टनर आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। और डेथ का कार्ड भी यही बोलते हैं कि लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। एंड अकेलापन भी एक महसूस कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाह रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करना चाहते हैं रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ में या उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसमें वो रिलेशनशिप को लेकर लॉन्ग टर्म के बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं। जो भी इस रिलेशनशिप में अभी चल रहा है ना, वो उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, यानी कि जो करंट सिचुएशंस चल रही हैं, आपके पार्टनर का ज़्यादा ध्यान उनके ऊपर है, और किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट भी कर रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन सोच रहे हैं, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब वो करेंगे, या फिर आपके ही कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। तो किसी चीज़ का वेट भी कर रहे हैं, आपके मैसेज का या मिलने का या सही समय का, ये चीज़ें हैं। और आपके पार्टनर की एक इच्छा, एक विश, एक डिज़ायर भी है कर्क राशि। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहती हैं। मैनिफेस्ट का मतलब कि हमेशा का साथ आपका चाहते हुए दिख रहे हैं। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, जो भी उनको चाहिए इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो उनकी एक सपना है, उनकी इच्छा है कि ये चीज़ें उनको मिलें। लेकिन कहीं न कहीं वो चीज़ें उस तरीके से नहीं पूरी हो रही हैं, जिसके कारण आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में उतनी खुशी, उतनी हैप्पीनेस, उतनी सैटिस्फैक्शन, उतनी संतुष्टि नहीं मिल रही है जितनी उनको चाहिए। प्रॉपर तरीके से, पूरे तरीके से ये रिलेशनशिप उनको हासिल नहीं हो रहा। आधा-अधूरा ही ये रिलेशनशिप उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ में आया है, और एक मिसिंग फीलिंग सी भी थोड़ी-सी रहती हुई दिख रही है। हालाँकि एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं, हमेशा का साथ चाहते हैं, और उनको पता है कि इस रिलेशनशिप के ऊपर अगर काम किया जाए, आपकी तरफ से या उनकी तरफ से, ये बहुत आगे तक जा सकता है। लेकिन
जो इच्छा उनकी है, उनको लग रहा है कि वो इच्छा उनकी उस तरीके से पूरी नहीं हो रही है। एक मिसिंग फीलिंग सी, एक अधूरापन भी वो महसूस कर रहे हैं। इच्छा तो है चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की, लेकिन उनकी मैनिफेस्टेशन शायद उस तरीके से पूरी नहीं हो रही है कर्क राशि आपके पार्टनर की, ये उनको ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं कि आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या आप दोनों के रिलेशनशिप में। मई का महीना कैंसर, कर्क राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा, होगा क्या, अच्छा टाइम रहेगा या कुछ दिक्कत परेशानी रहेगी, वो देखते हैं। एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई 2025 का टाइम कैसा रहेगा। कॉफिन, स्टैब्ड इन द बैक, किंग, कीज ऑन रिंग। देखिए यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। एस ऑफ कप्स का कार्ड हमेशा नई शुरुआत के लिए होता है, न्यू बिगनिंग का होता है, फ्रेश बिगनिंग का होता है। लेकिन इसके नीचे कॉफिन का भी कार्ड आया है कर्क राशि। कॉफिन का मतलब होता है कि चीज़ें ख़त्म हो जाना, एंड हो जाना और नए सिरे से चीज़ें स्टार्ट होना, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाना, चेंज आना। तो ये दोनों कार्ड्स किसी चीज़ को ख़त्म होने के बाद एक नई शुरुआत के लिए हैं। अब यहाँ पे ना कर्क राशि, सबके लिए चीज़ें अलग अलग रहेंगी। सब दो चीज़ें इस कार्ड के मतलब निकल के आ रहे हैं, मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करूँगी। आउटकम क्या निकल के आया है, मई का महीना कैसा जाएगा, अब सबके लिए डिफरेंट चीज़ें यही रहेंगी। कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में एंड होंगी और कुछ नई चीज़ें, फ्रेश बिगनिंग होगी इस रिलेशनशिप में आपके और आपके पार्टनर के बीच में। अब पहली चीज़ ये हो सकती है कि आप दोनों में कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे, दिक्कत परेशानी चल रही थी, कुछ लोगों में नो कांटेक्ट चल रहा था, तो आप लोग उन्हीं सब चीज़ों को ख़त्म करेंगे और इस रिलेशनशिप को एक फिर से मौका देंगे, एक नई शुरुआत उसी में करेंगे। अब नई शुरुआत का मतलब जैसे होता है ना, इंसान की काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई तो बात हो गई, रिकंसिलेशन हो गया, पैचअप हो गया, फिर से फ्रेश स्टार्ट हो गया, अच्छे से बात करने लगे। तो कुछ लोगों के लिए ये रहेंगी कि पुराने इश्यूज को ख़त्म करके आपस में एक फिर से एक नई शुरुआत आपस में कर रहे हो। ये है एस ऑफ कप्स का मतलब कि फ्रेश बिगिनिंग होना। तो दूसरा इसका मतलब ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ये दूसरी सिचुएशन रहेगी कि आप लोग इस रिलेशनशिप को ही एंड कर रहे हैं, कर्क राशि आप और आपके पार्टनर, और अपनी लाइफ में ही एक नई शुरुआत कर रहे हैं। अपनी लाइफ में मतलब अपने करियर की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ, अपने और इंसान की तरफ। तो कुछ लोगों के लिए ये भी रहेंगी, यानी कि कुछ चीज़ें एंड करोगे और एक नई शुरुआत करोगे। या तो पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को मौका देकर फ्रेश बिगिनिंग होगी, या रिलेशनशिप को ही एंड करोगे और आपको लगेगा कि भी अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करते हैं। तो ये दोनों ही सिचुएशंस रह सकती हैं, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं। रीडिंग को सुनकर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे लोग कर्क राशि ये रीडिंग देख रहे हैं, सबकी राशियां अलग हैं, सबके नाम अलग हैं, सबके सोचने का तरीका अलग है, सबकी नेचर अलग है। उसी तरीके से ये चीज़ें रहेंगी। मैं एग्जैक्ट एक ही चीज़ बोलूँगी तो बाकी लोग कहेंगे हमारे साथ तो ये चीज़ मैच नहीं हुई, इसलिए मैंने ये दोनों चीज़ें बताई हैं। कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से। जो मिड का हिस्सा है ना मई का, मिड के हिस्से में यहाँ पे थोड़ा सा आप विड्रॉ कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। और 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं हेल्थ को भी बोलता है। हो सकता है आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है कर्क राशि, आपके पार्टनर की हेल्थ अच्छी नहीं है, ये सबके लिए नहीं है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है मई के मिड में। या आप लोगों के घर परिवार में किसी की सेहत या हेल्थ अच्छी नहीं है, आप लोगों का ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर है, और जिसके कारण आप लोग ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं। एक तो ये चीज़ होगी हेल्थ वाली। दूसरी चीज़ है कि वैसे ही आप लोग इनिशिएटिव एक्शंस ही नहीं ले रहे हैं, आप लोग जैसे ठंडे से हो गए हैं और आप लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ना आगे नहीं बढ़ना, पीछे बहुत मेहनत कर चुके हैं, अब रिलैक्स करना है, रेस्ट करना, अपने ऊपर फोकस करना है। और क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों में से एक इंसान हर्ट है, उसको ऐसे लग रहा है कि जैसे ना दिल दुखा है, क्योंकि स्टैब्ड इन द बैक का मतलब कि चीटिंग वाली एनर्जीज फील हो रही है। या तो हो सकता है कर्क राशि आपको लग रहा है आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपने उनके साथ चीटिंग की है। जैसे होता है ना, झूठ बोला, कोई डिसेप्शन की, या कुछ बातें ऐसी हुई जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम इस रिलेशनशिप में क्रिएट हुई हैं। मिड में इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। आप लोगों में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शंस, बहुत ज़्यादा बातचीत मुझे होती हुई नहीं दिख रही है, और आप लोग एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, या फिर कम बात कर रहे हैं, या बात ही नहीं कर रहे हैं। मिड में इस तरीके का एटीट्यूड आप लोगों में रहेगा, यानी कि स्टार्टिंग का टाइम मुझे थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, 8-10 दिन। अगर आप लोगों में रिकंसिलेशन पैचअप आप लोग कर लेते हो तो हो सकता है आप लोग आपस में बात करो, लेकिन उसके बाद भी फिर से चीज़ें स्लो हो जाएंगी। और अगर आप लोग अपनी लाइफ में ही एक नई शुरुआत करते हो तो फिर तो पूरा महीना ही ऐसा जाएगा, फिर आप लोग उतनी बात ही नहीं करोगे।
और आप लोगों को ये भी लगेगा कर्क राशि, आपको और आपके पार्टनर को, क्योंकि आउटकम जो होता है ना इकट्ठा होता है दोनों का, आप लोगों को लग रहा है कि भी इस रिलेशनशिप में ना चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही है। हालांकि ये आपके पार्टनर की भी एनर्जीज हो सकती हैं, आपकी खुद की भी हो सकती हैं, किसी की भी हो सकती है। आप लोगों को ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में ना स्टेबिलिटी सिक्योरिटी प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही है, चीज़ें गोल गोल उधर ही घूमती जाती हैं, थोड़ी सी चीज़ें आगे बढ़ती हैं, थोड़ा सा रिलेशनशिप ठीक होता है, फिर गोल गोल घूमकर उधर ही आ जाता है जहाँ से ये शुरू हुआ था। तो इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी ग्रोथ और प्रोग्रेस नहीं आ रही है, और आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने लिए बहुत एक ऑप्शंस एंड चॉइसेस को भी देख रहा है। ऑप्शन चॉइसेस का मतलब कुछ भी हो सकता है इस रिलेशनशिप के अलावा कोई और इंसान देख रहे हैं, घर वालों की बात ज़्यादा सुन रहे हैं, करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यानी कि अपने लिए ज़्यादा ऑप्शंस देख रहे हो कि क्या और अच्छा हो सकता है, क्या और अच्छा बेटर हो सकता है। वो कोई भी एक इंसान हो सकता है, यानी कि हो सकता है आप दोनों में से किसी एक इंसान के पास ज़्यादा ऑप्शंस या चॉइसेस हैं ऑलरेडी मई के एंड में, या फिर अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस को एक्सप्लोर कर रहा है। करियर हो गया, घर वाले हो गए, या कोई और इंसान हो गया, तो ये चीज़ें भी साथ की साथ रहेंगी। और बहुत ज़्यादा लॉजिकल, बहुत ज़्यादा माइंड से भी चल रहे हो साथ के साथ कि सही क्या है, गलत क्या है, लॉन्ग टर्म में किसकी तरफ जाना चाहिए, किसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, फ्यूचर क्या है। तो बड़ा ना प्रॉज एंड कॉन्स को देख रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो, अपने फ़ायदे और नुकसान के हिसाब से ऑप्शन चॉइसेस देख रहे हो, किस रिलेशनशिप में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। और लैंग्वेज जो आप लोगों की रहेगी मई के एंड में, अगर आप लोग बात कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन रहेगा, सीधा सीधा हो सकता है एक दूसरे को मुंह पे बोल दो कि ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। और लैंग्वेज जो रहेगी बहुत ज़्यादा ब्लंट रहेगी कि एक दूसरे की बातें हो सकता है बुरी लग जाएं, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है आप लोग हो रहे हैं। और किसी एक इंसान की दखल अंदाजी भी इस रिलेशनशिप में रह सकती है, या तो आपकी तरफ से वो इंसान है कर्क राशि, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से किसी इंसान की तरफ से दखल अंदाजी है। और हो सकता है वो इंसान ही आप लोगों को ये बोल रहा है कि अपने लिए और ऑप्शन चॉइसेस देख लेनी चाहिए। तो हो सकता है उसके कहने पे छोटे-मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं इस रिलेशनशिप में, या फिर आप दोनों में से एक इंसान बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहा है, लॉजिकल चल रहा है। अपने प्यार और फीलिंग्स, इमोशंस को मई के एंड में बिल्कुल कंट्रोल कर अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस ज़्यादा देख रहा है, अपनी बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, और सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, ये भी चीज़ें रहेंगी। तो स्टार्टिंग का ही टाइम थोड़ा-सा ठीक दिख रहा है मुझे कर्क राशि, 7-8 दिन। अगर इश्यूज़ आप लोगों ने सॉल्व कर लिए इस टाइम पीरियड पे, जो प्रॉब्लम चल रही है, तो सॉल्व हो जाएँगे अगर कर लिए तो। अगर नहीं किए तो फिर मुझे पूरा महीना, मुझे नहीं लग रहा आप लोग फिर बात बात कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दिमाग से चल रहे हो, फिर रिलेशनशिप थोड़ा ठंडा ही हुआ मुझे दिख रहा है। फिर कोल्ड एटीट्यूड ही एक-दूसरे की तरफ रहेगा, और खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो, एक-दूसरे को अवॉइड फिर इग्नोर ही करोगे आप लोग। सुधार करोगे तो स्टार्टिंग में कर लोगे तो कर लोगे, फिर उसके बाद नहीं होगा आगे कुछ सही। तो ये है कर्क राशि आप लोगों की रीडिंग मई के महीने की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।